Hello my dear kids, welcome to our maths class. Today we have taken a new chapter, that is tens and hundreds. Okay, and the topic I have taken decimal number. What is decimal number beta? Decimal क्या होता है? Decimal हमारा क्या है बेटा? Part. It is also a part. अगर हम कहें ना, in a simple language we can say decimal is the sibling of fraction. Fraction और decimal भाई बहन है. कैसे? क्योंकि हम फ्रैक्शंस में भी पार्ट्स बताते हैं, फ्रैक्शंस भी पार्ट्स को डिनोट करता है, ऐसे डेसिमल्स भी हमारे पार्ट्स को ही शो करते हैं. ठीक है, अब एक डेसिमल नंबर क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. आई हैव रिटन 25. 25 क्या है? ये एक कंप्लीट नंबर है ना. इट इज अ होल नंबर, कंप्लीट नंबर. और मैंने इसके साथ एक पार्ट बना दिया लाइक 7. ये पार्ट है. 0.7 इज अ डेसिमल नंबर. 0.7 इज अ डेसिमल पार्ट. तो अगर मैं कहूँगी 25 क्या है, ये हमारा होल है. इट इज अ कंप्लीट नंबर. और ये 0.7 क्या है, ये हमारा डेसिमल पार्ट है. ओके, दिस इज डेसिमल पार्ट. 25 होल पार्ट हो गया, होल नंबर है ये, होल पार्ट. और 0.7 इज अ डेसिमल पार्ट. डेसिमल के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम सिंगल डिजिट से रीड करते हैं. जैसे मैंने इस 25.7, इसे मैं कैसे रीड करूंगी? 25.7. ठीक है. अगर मैंने एक सेकंड क्वेश्चन लिया, दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन, पॉइंट लगा के मैंने लिया दिस नंबर, चाहे हम कितना भी बड़ा नंबर ले लें डेसिमल के बाद, 35 डेसिमल से पहले है, तो ये 35 क्या है, हमारा होल है. इट इज अ कंप्लीट नंबर. सो वील राइट 35.173. लाइक दिस वी रीड सिंगल डिजिट्स को अलग अलग रीड करते हैं, क्योंकि ये सारे पार्ट्स है बेटा. क्या लिखा देखो, 35.173. This is the decimal name. Okay, in words like this we write. Our second topic is write in fraction form. अगर डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? थिंक मैंने लिखा 2.5. ये हमारा डेसिमल नंबर है ना. इस डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो नंबर दिख रहा है 2.5, ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखा. और जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे बेटा, तो डिनोमिनेटर में 1 वी यूज टू राइट. डेसिमल में 0. ये डेसिमल रिमूव किया, रिमूव करने का डिनोमिनेटर में 1 लगा. और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स उतनी 0 डिनोमिनेटर में. डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में भी 1 0 आ जाएगी. तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म हो गई 25/10. दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लूं, 3.03. ठीक है, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3.03, क्योंकि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर तो वही का वही जो हमें दिया है. दिस इज द न्यूमरेटर. अब हमें डेसिमल रिमूव करना है. डेसिमल रिमूव किया, रिमूविंग का डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे. एग्जैक्ट आफ्टर 1, आफ्टर द डेसिमल वील राइट 1. ठीक है. अब डेसिमल तो हट गया बेटा. डेसिमल के बाद कितने नंबर से डेसिमल के बाद सी 0 and 3. दीज आर द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. 0 and 3 यानी 2 डिजिट्स आर देयर. जितनी डिजिट्स उतनी डिनोमिनेटर में 0. सो वी राइट 0 2 टाइम्स. सो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म क्या बना? 303 divided by 100. This is the fraction form of this decimal number. Okay, I am taking one more. If I take 1.053, 1.053, चलो न्यूमरेटर तो हमारे पास मिल गया 1053. डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है बेटा? देखो, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स है, तो 3 0 लगाए.
zeros और 3 0 किसमें होती है? 1000 में होती है. So like this we can also write this is the fraction form of this decimal number. Okay? So my next topic is place value of decimal number. यहाँ पे एक नंबर लिया 96.108. ठीक है बेटा, देखो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे मैंने बताया ये होल होता है, कंप्लीट नंबर होता है. तो उसके तो प्लेस वैल्यू हमें पता है कि पहला 1s है और ये 10s है, फिर 100, फिर 1000, 10,000 ऐसे करते थे हम. डेसिमल के राइट साइड पे जब हम जाते हैं तो वो 10 से डिवाइड होता चला जाता है. ठीक है, डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/10, 10th प्लेस. ओके, सो डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है, पहली डिजिट होती है, दैट इज 10th प्लेस. डेसिमल के बाद जो सेकेंड डिजिट होती है दैट इज 100th प्लेस. और डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट होती है दैट इज 1000th प्लेस. ओके, 10th मतलब व्हाट इज 10th? 10th मतलब 1/10. 10 टोटल में से एक पार्ट, 10th पार्ट. 100th क्या होता है? मीन्स 1/100. 1000th क्या होता है? 1/1000. ओके, दीज आर द प्लेसेस जो हमने पहले भी किए हैं. तो देखो 96, पहले 96 लिखेंगे. 96 का 6 क्या है? ये 1s है और ये 10s है. ठीक है, तो 6 हमारा 1s पे आएगा, दिस इज 6, और 9 हमारा 10s पे आएगा. ओके, डेसिमल के बाद जितने भी होते हैं, डेसिमल के बाद पहली डिजिट 10th, फिर 100, फिर 1000. ओके, तो पहली डिजिट 1 है जो कि 10th वैल्यू है, तो 1 यहाँ पे. 0 इज एट 100th प्लेस, तो 0 इज हियर. एंड 8 इज एट 1000th प्लेस, इट इज 8. देखो, इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं. डेसिमल के बाद ये 1 है, 1 मतलब 10. 10 किस में आती है? किस में आती है? 10 में आती है, तो 10th प्लेस हो गया. डेसिमल के बाद इस 0 पे आए तो कितने नंबर बन गए? 1 0, 2 zeros आ गई, 2 डिजिट हो गई. 2 0 किस में आती है? 100 में आती है, तो 0 हमारा 100th प्लेस हो गया. जब हम 8 पर पहुंचे तो 8 तक 1 2 3 तीन चीजें कवर करके आए, और 3 0 किस में आती है? 1000 में आती है, तो 8 इज एट 1000th प्लेस. ओके, लाइक दिस ऑल्सो वी कैन डू. अब हम लेते हैं सेकेंड नंबर. सेकेंड क्वेश्चन इज 23.125. 23. ओके, 3 इज एट 1s प्लेस और 2 इज एट 10th प्लेस. तो 3 हमारा होगा 1s प्लेस पे और 2 हमारा होगा 10th प्लेस पे. ठीक है, ये तो हमारा डेसिमल है. अब डेसिमल के बाद पहला 1, इट इज एट 10th प्लेस. डेसिमल के बाद 2, इट इज 100th प्लेस. एंड डेसिमल के बाद 5, इट इज 1000th प्लेस. ठीक है बेटा, देखो अब हम इन्हें ना ऐसे भी बोल सकते हैं. 96 1/10th 0 100th एंड 8000 ऐसे भी बोल सकते हैं इसे. ठीक है, चलो वी विल एक्सपैंड दीज नंबर्स. प्लेस वैल्यू अगर हमें पता है तो हम उसे एक्सपैंड करके बता सकते हैं कि वो कितनी दूर तक पहुंचा हुआ है. देखो 9 10s पर है तो क्या हुआ? दिस इज 90. 6 हमारा 1s पर है तो +6. 1 हमारा 10th पर है तो 1/10. 0 हमारा 100 पे है यानी 0/100. और 8 हमारा 1000 पे है, इट मीन्स 8/1000. दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ओके, सेकेंड नंबर देखो. 2 हमारा 10s पर है तो 20. 3 हमारा 1s पर है तो 3. 1 हमारा 10th पर है तो 1/10. ओके, 2 हमारा 100th पे है यानी 2/100. और 5 हमारा 1000 पे है, इट मीन्स 5/1000. ओके, सो दिस इज द वे हाउ टू एक्सपैंड. सिर्फ प्लेस वैल्यू पता है तो हम एक्सपैंडेड फॉर्म वेरी इजीली कर सकते हैं. ठीक है, देखो जैसे अभी हमने करी.
Okay, so this is the expanded form and the place value of decimal number. Now I have taken a new small topic. जैसे हमने प्लेस वैल्यू सीखी, ऐसे ही हम अगर ऐसे नंबर इन वर्ड्स आ जाए तो हम डेसिमल नंबर कैसे लिखेंगे? सिंपली देखो 25 ये हमारा कंप्लीट नंबर है, तो 25 को कैसे करना सर? एंड आया, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल, डेसिमल लगा दिया। उसके बाद 7 10th मतलब डेसिमल के बाद वाली पहली डिजिट 10th प्लेस वाली, तो 7 विल बी हियर 25.7। नाउ सेकंड 146 and 7 tenths and 1000। ठीक है, चलो सेकंड क्या है हमारा बेटा? 146 and 7 tenths 100। ठीक है, तो 146 146 मीन्स ये हमारा कंप्लीट नंबर है, तो हम लिखेंगे 146 एंड है, इट मीन्स डेसिमल की बात हो रही है। ओके, देन 7 10th मतलब डेसिमल के बाद पहली डिजिट एक जीरो वाली 10th। उसके बाद 1000 100 की तो बात ही नहीं हुई, तो 100th प्लेस जो है वो जीरो रह गया और 1000 मतलब 1000 वाले प्लेस पे 1 आ गया। सो दिस इज द डेसिमल नंबर ऑफ दिस नंबर इन वर्ड्स। तो अगर आपके पास नंबर इन वर्ड्स है तो आप डेसिमल नंबर लिख सकते हो, नंबर इन वर्ड्स नहीं है तो भी आप डेसिमल नंबर लिख सकते हो। सो लाइक दिस वी कैन डू both of the concepts easily. Okay, watch the video properly better and revise the concept. Okay, till then take care, bye bye.